कहना चाहेंगे स्वतंत्र जी, जो इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है, जिस तरीके से अमेरिका सीधे तौर पे इसमें कूद गया, उसके बाद अब अमेरिका को ईरान धमकी दे रहा है। ईरान कह रहा है कि हम अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। अमेरिका भी वही खुली तौर पे चेतावनी दे रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस बीच में भारत का अपना क्या स्टैंड है, क्या कहना? मैम देखिए, पहली बात तो भारत का इसमें स्टैंड का कोई पूछने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है, क्योंकि भारत देश में जो एक समुदाय को छोड़ दीजिए तो बाकी सब देशभक्त है और बाकी सब लॉयल है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, ठीक है। वो लोग जानते हैं कि जो हमारा साथ देगा उसके साथ एहसान फरामोशी नहीं करेंगे। चाहे वो 1999 का वार का बात कर लीजिए, चाहे 71 का बात कर लीजिए, चाहे 72 का बात कर लीजिए, चाहे मुंबई बम ब्लास्ट के बाद का बात कर लीजिए, और चाहे ये पहलगाम अटैक के बाद का बात कर लीजिए। भारत का जनता कहीं ना कहीं एहसान फरामोश नहीं है। वो आंख मूंद के और डंके की चोट पे इजराइल के साथ खड़ा। और कोई भी अगर सुअर का पिल्ला कह रहा है कि हम ईरान के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है, हमास के साथ है, तो मेरे सामने बोलो भाई, अभी पिछवाड़ा लाल करके अभी तुमको भेजेंगे। ये देश में नौटंकी थोड़ी चल रहा है। दो तरफ का आइडियोलॉजी फैलाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सेक्युलर बनो, कोई हिंदू बनो, कोई मुस्लिम बनो, लेकिन इतना दोगलापंथी तो मत दिखाओ कि तुमको तुम्हारा जो कभी भी जो देश कभी साथ ही नहीं दिया उसका क्यों तुमको समर्थन करना है। पाकिस्तान को जो हथियार देता है या जो मान लीजिए मिसाइल देता है, कौन देता है? हम लोग पे हमला करने के लिए ईरानी देता है ना। और ईरान को समर्थन कर रहे हैं इस देश के कुछ मुस्लिम। क्यों भाई, तुम लोग के पापा रहते हैं क्या वहाँ पे? क्यों समर्थन कर रहे हो? जीजा रहते हैं वहाँ पे। उनका मौलिक अधिकार है, उनके राइट्स। अरे मौलिक अधिकार रखा रहा है मेरे, रहने दीजिए मैम, ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस एक बात आप सुनिए। मौलिक अधिकार है, लेकिन कहीं कहीं इंसानियत भी है। और अगर यहाँ पे समर्थन कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना भी कायदे में देख लो कि इजराइल हमारे देश के साथ, चाहे वो पहले जब पूरा देश हमारे साथ खिलाफ था और कोई स्टैंड नहीं ले रहा था, तब भारत के साथ एकमात्र देश था इजराइल, जो कि पूरा खुले डंके की चोट पे स्टैंड लिया था और बोला था कि भारत के साथ हम खड़े हैं। और कई सारा मिसाइल, एक बात आप सोचिए ना, इजराइल का जनसंख्या कितना है? ईरान से बहुत कम। और उसका लोकेलिटी कितना होगा, मतलब कि डेमोग्राफी हम पूछे कितना छोटा है, मतलब एक एज ए स्टेट यूपी इतना बड़ा होगा, यूपी से छोटा ही है। उसके आसपास जितना भी इस्लामिक कंट्री है सबको पेल रहा है। कैसे पेल रहा है बताइए? पता है इसका वजह? क्योंकि वहाँ पे एक भी गद्दार नहीं रहते हैं, ठीक है। और हमारे देश में क्यों इतना दिक्कत होता है? क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम गद्दार भरे पड़े हैं। तो सोचने वाला बात है, इजराइल एक देश है जो छोटा सा एकदम देश है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। और देखिए, इंसानियत के तौर पे मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, एड्स वगैरह या फिर कुछ मेडिसिन वगैरह फिलिस्तीन में पहुंचाए इंसानियत के तौर पे, लेकिन समर्थन पूरे तरीके से इजराइल पे है। अब सोच लीजिए, एक अभी पहलगाम अटैक हुआ, सीज फायर हुआ, ठीक है, सीज फायर के बाद मोदी जी हमारे देश में रुक गए। चलो ऑपरेशन सिंदूर किए, हम लोग तो मांग करे तो ऑपरेशन सुहाग रात का भी नहीं ना हुआ, रुक गए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, इजराइल में जिसको किसी से कोई डर ही नहीं है, वो सीज फायर को कहीं मानता ही नहीं है। वो साफ बोल रहा है, भाई अमेरिका आ जाए बीच में तो भी, ट्रंप आ जाए तो भी, मोदी आ जाए तो भी, कोई भी आ जाए, हम वार करेंगे। मैम वो बंदा 3 साल से पीड़ित है। कहीं ना कहीं इजराइल जो है 3 साल से जो है कंटिन्यू उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, 3 साल से कंटिन्यूअसली उसमें हमला किया जा रहा है। आज वो प्रतिकार कर रहा है तो किसी का फट रहा है। क्यों भाई?